एनडीआरएफ की 9 बटालियन के कांस्टेबल जगन सिंह का दूसरा बलिदान दिवस गांव उमरनंगल कला में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें हल्का इंचार्ज व जिला शहरी प्रधान शमशेर सिंह बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद के पिता महेंद्र पाल, पत्नी मनदीप कौर, बेटी गुरसीरत, बहनें रीटा व सुनीता, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, एनडीआरएफ की 7 बटालियन के एसआई जय सिंह गहलोत, सीमा सुरक्षा बल की 58 बटालियन के इंस्पेक्टर आजाद खान, ग्राम सुधार सभा ब्रह्मपुर के प्रधान ठाकुर विजय सलारिया, राजपूत महासभा के जिला प्रधान ठाकुर राम सिंह मजीठी, पूर्व सैनिक संघर्ष कमेटी के उप प्रधान सूबेदार मेजर दलबीर सिंह, महासचिव सूबेदार मेजर सरवन सिंह आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को नमन किया। सर्वप्रथम सुखमनी साहब का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा वैरागमी कीर्तन कर शहीद को नमन किया गया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित मुख्य अतिथि हल्का इंचार्ज शमशेर सिंह ने कहा, पंजाब जिसे शहीदों की भूमि कहा जाता है, जब भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, यहाँ की बलिदानी मिट्टी ने अपने असंख्य लाल देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर शहादतों की गौरवमयी परंपरा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा, जो इंसान पैदा हुआ है उसने एक न एक दिन दुनिया से जाना है, लेकिन राष्ट्रहित में प्राणों की आहुति देने वाले मरते नहीं अमर हो जाते हैं। हल्का इंचार्ज ने कहा कि ड्यूटी के दौरान अगर कोई सैनिक किसी भी हालात में शहीद हो जाता है तो केंद्र सरकार को चाहिए उसे शीघ्र ही एक शहीद का दर्जा देकर उसकी बैटल कैजुअलिटी रिपोर्ट समय पर जारी करे, ताकि पंजाब सरकार अपनी पॉलिसी के अनुसार उसके परिजनों को 1 करोड़ की राशि भेंट कर उसका हौसला बढ़ा सके। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਉਮਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ 3 ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਅਮੂਮਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦਲੇਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। शहादत रूपी धरोहर को दिलों में संजो कर रखे देशवासी। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि शहीद देश की अमूल्य धरोहर होते हैं। देशवासियों को चाहिए जांबाज वीरों की इस धरोहर को अपने दिलों में संजो कर रखें और कांस्टेबल जगन सिंह जैसे शौर्य वीरों के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज में फैले भ्रष्टाचार व नशे जैसे कोड को दूर कर आदर्श समाज की सृजना में अपना योगदान देकर ऐसे बलिदानी वीरों के सपनों को साकार करें। यही आज के दिन कांस्टेबल जगन सिंह जैसे शूरवीरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कुंवर विकी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ एक बाप के कंधों पर बेटे की अर्थी का होता है। जिस बोझ को शहीद जगन सिंह के पिता महेंद्र पाल ने भी 2 साल पहले अपने कंधों पर ढोया था। ऐसे में शासन, प्रशासन व आम जनता का ये फर्ज बनता है कि इन शहीद परिवारों को उचित मान सम्मान देकर इनके हौसलों को परास्त न होने दें। आज शहीद कांस्टेबल जगन सिंह जी का दूसरा बलिदान दिवस उनके गांव उमरपुर में आयोजित किया गया। कांस्टेबल जगन सिंह एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे, एक ऐसे सैनिक थे जिन्होंने 39 वर्ष की अल्प आयु में अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर अपना नाम जो है शहीदों की श्रेणी में सुनहरी अक्षरों में दर्ज करवा लिया। आज जहाँ इस गांव की वीर भूमि को मैं कोट कोट वंदन करता हूँ, वहीं इस अमर योद्धा की बहादुर माता उनके पूजनीय पिताजी को मैं शत नमन करता हूँ। और उस वीर नारी हमारी बहन, जिस मेरी बहन ने अपने सिर का सुहाग 2 साल पहले देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिया, उनके इस जज्बे को भी मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। शहीद राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होते हैं और इस धरोहर को अपने दिलों में सभी संभाल कर रखें। और जो सपना शहीद कांस्टेबल जगन सिंह जैसे योद्धाओं ने अपना बलिदान देकर हमें वो राह दिखाई है, जिस राह पर हमारे ये वीर सैनिक चले हैं, उन पच्चनों पर चलते हुए हमने इनकी सोच पर पहरा देकर एक आदर्श समाज की सृजना में अपना बहुमूल्य योगदान जो है देना हम सबका फर्ज बनता है। शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं। लेकिन शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनके बलिदान को भुला देते हैं। तो आइए सभी मिलकर हम ये संकल्प करेंगे, प्रण करें कि ऐसे योद्धाओं के बलिदान को अपने दिलों में संजो कर रखें और इनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर हम इनके लाड़ों की शहादत की गरिमा को बहाल रखें। ये तो चला गया हम सबको ये संदेश देकर कि वतन को फिर से गिरवी मत रख देना है वतन वालों। शहीदों ने बड़ी मुश्किल से ये कर्जे चुकाए हैं, यूं ही नहीं जगमगाए इस मंजिल के रास्ते। लाखों दिए खूने शहीदां से आए हैं, लाखों दिए खूने शहीदां से आए हैं। संकल्प करें और सभी मिलकर प्रण करें, जो क्षमा, जो ज्योति शहीद कांस्टेबल जगन सिंह जैसे योद्धा ने प्रज्वलित करी है, सभी मिलकर अपने भाईचारे का, अपनी देशभक्ति का तेल उसमें डालते रहें और वो लोग इसी तरह प्रज्वलित होकर युवाओं में फौज में भर्ती होने का जो है और राष्ट्र की बलिवेदी पर कुर्बान होने का जज्बा उसमें भरते रहे। यही आज के दिन पर इस योद्धा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुद को अकेला न समझे शहीद परिवार, बटालियन खड़ी है उनके साथ। एसआई गहलोत। एनडीआरएफ की 7 बटालियन के एसआई जयसिंह गहलोत ने कहा कि एक सैनिक के शहीद होने का दुख उनके परिवार के साथ साथ उनकी यूनिट के उन साथियों के लिए भी असहनीय होता है जिसके साथ उन्होंने एक थाली में खाना खाया होता है। उन्होंने कहा, कांस्टेबल जगन सिंह का परिवार खुद को अकेला न समझे, बटालियन का हर जवान हमेशा उनके साथ खड़ा है। ऐसा है कि मतलब शहीद जगन सिंह जी जो है मतलब देश के लिए मतलब उन्होंने बहुत सर्वोच्च बलिदान दिया है और उन्होंने देश के लिए मतलब मानवता की सेवा करते करते शहादत दी है। वो आप लोगों का ही सदस्य नहीं है बल्कि हमारा भी वो सदस्य था, क्योंकि हम हर समय एक दूसरे के, क्योंकि जब परिवार साथ नहीं होते तो वो हम एक दूसरे के ही परिवार होते हैं, आपस में सब मिलजुल कर मतलब एक थाली में खाते हैं। तो मतलब हमें भी इस बात का बहुत ज़्यादा खेद है, दुख है। हम इस संकट की घड़ी में शहीद जगन सिंह को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी हम हमेशा परिवार को दुख की घड़ी में मतलब साहस देने की हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और भविष्य में किसी प्रकार की अगर कोई भी हमारी एनडीआरएफ की जरूरत पड़ेगी तो हम इस परिवार के लिए सदैव तैयार रहेंगे। इस अवसर पर यूनिट के जवानों व परिषद द्वारा शहीद के परिजनों को
स्मृति चिन्ह व उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर हेड कांस्टेबल पुरुषोत्तम, कांस्टेबल जोगिंदर, कांस्टेबल आरसी पाटिल, कांस्टेबल सुशील कुमार, पेटी अफसर संतोष सिंह व सुरजन सिंह, सूबेदार जशपाल सिंह, हवलदार निर्मल सिंह, हवलदार रेशम सिंह, हवलदार जोगिंदर सिंह, सरपंच अनुराधा, संजीव कुमार, सतपाल सिंह, जरनैल सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।